सभी को वैदिक अभिवादन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है और मैं वडाला महिला आर्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आइए युग दृष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के स्वतंत्र सेनानी स्वरूप से आज के मंगल पर्व का शुभारंभ करते हैं। तो शुरुआत करूंगी मैं गणपति जी और सरस्वती जी के आह्वान से, जिनका उल्लेख उनके गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर स्वामी जी रचित सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भी हुआ है। ओम श्री गणाधिपतये नमः। ओम श्री गायत्रये नमः। दयानंद गुरुदेव के पद पंकज सिरनाय, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते गुरुजन मात्र सभा जन नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते और एक बाल ब्रह्मचारी की, हम कथा सुनाते आर्य समाज के स्थापक की। ये जीवनी है श्री परम पूज्य दयानंद की। ये जीवनी है श्री परम पूज्य दयानंद की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे की नगरी है टंकारा स्थित गुजरात की। यही जन्म भूमि है पूज्य दयानंद स्वामी की। हम कथा सुनाते इस गुणों के खान की। ये जीवनी है श्री परम पूज्य दयानंद की। ये जीवनी है श्री परम पूज्य दयानंद की। जिन बाल ब्रह्मचारी की आज हम बात कर रहे हैं, जिन बाल ब्रह्मचारी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वे माता अमृतबाई और पिता करशन जी के आज्ञाकारी पुत्र मूलशंकर थे। 8 साल की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत उनकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हुई। फिर एक दिन जब 14 के हुए मूलशंकर, जब 14 के हुए मूलशंकर, शिवरात्रि का व्रत उनने किया। मध्यरात्रि की उस बेला में चूहों का मंदिर में आगमन हुआ। चूहे ने लगाया भोग का भोग, नन्हे बालक को प्रश्न उठा। सर्वशक्तिमान महादेव ये क्या चूहे को भी ये सके न भगा। उनके चित्त से मूर्ति पूजा हटी, उनके चित्त से मूर्ति पूजा हटी। ढोंग पाखंड का उनने खंडन किया। हित में राष्ट्र के जो चलना पड़े, उस ओर दिए थे कदम तब बढ़ा। मूलशंकर तब जो आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते स्वामी जी को मिले गुरु विरजानंद दंडी। गुरु विरजानंद दंडी जी को स्वामी जी ने अपना गुरु बनाया, जिन्होंने उनमें समाज सेवा, नारी उत्थान, समाज सेवा, नारी उत्थान
और आजादी की लड़ाई की अलग जगाई। भारत भारतवासियों का है, हमारा देश, हमारा राज्य, स्वराज। जी हाँ, ये जो स्वराज का उद्घोष है, ये सबसे पहले हमारे स्वामी दयानंद जी ने ही किया था। ये तो बाद में लोकमान्य तिलक ने उसे आगे बढ़ाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा था जब हमें स्वाधीनता मिल गई थी कि स्वाधीनता की नींव तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही रखी है। क्यों ना कहते आखिर? कितने ही क्रांतिकारी हुए, जैसे भगत सिंह, पंडित लेखराम, पंडित बिस्मिल, मैडम कामा, लाला लाजपत राय और सखी या बहना कहेंगे राम रखी जी। इन सभी क्रांतिकारियों के मन में जो मशाल जली आज़ादी की, ये स्वामी जी से ही प्रभावित होकर चली। तो हमने देखा कि किस तरह वो डायरेक्टली उनकी डायरेक्ट भूमिका रही स्वतंत्रता सेनानी के रूप में। आइए देखते हैं हम अप्रत्यक्ष रूप से वो कैसे जुड़े हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में। एक समय की ऐसी बात है, उसी समय की बात है जब हमारी भारत माता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। तब अंग्रेज मिशनरी आया था भारत में, जिसका नाम था सैमुअल इवान स्टॉक। उसका क्या मिशन था? उसका मिशन ये था कि वो हिंदुओं को परिवर्तित करके ईसाई बनाएगा और धीरे धीरे करके सारे भारतवर्ष को ईसाई राष्ट्र में परिवर्तित कर देगा। इस मिशन के साथ वो आया था। अब देखते हैं कि इसमें स्वामी जी की क्या भूमिका रही, क्या वो अपने मंसूबों में कामयाब हो सका या नहीं, कैसे हुआ ये सब। सैमुअल नाम के एक ईसाई भेजा अमेरिका ने, भारतीयों को परिवर्तित कर ईसाई राष्ट्र बनाने। शिमला के हिंदुओं का कपट से धर्म परिवर्तित करता, एक तरफ जंजीरें गुलामी, दूजे धर्मांतरण करता। कैसी विडंबना आई रे, हो कैसी विडंबना आई रे, अब तो प्रभु बचाए रे, अब तो प्रभु बचाए रे। हिमाचल में उसी काल हुआ हमलाए महामारी, प्लेग से ग्रसित हुई जनमानस, मच गई त्राही त्राही। छुआछूत बीमारी से डर परिजन करे पलायन, रोते मरते रह गए रोगी, कौन बने सहायक। तब एक पंडित आयो रे, मसीहा बनकर आयो रे, वो पंडित रुलिया राम थे, वो पंडित रुलिया राम थे। सैमुअल ने देखा कि कैसे पंडित रुलिया राम जी ने रोगियों की, उन रोगियों की जिन्हें उनके परिवारजन तक छोड़ के भाग जा चुके थे, उनकी सेवा कैसे की। एक बार तो ये हुआ कि एक रोगी पड़ा था जिसके गर्दन में एक बहुत भारी गिल्टी हो रखी थी। पंडित रुलिया राम जी ने उसके गर्दन पर रुमाल रखा और मुंह से उस गिल्टी को खींच निकालकर उसे रोग मुक्त किया। सैमुअल ने निस्वार्थ सेवा देखी पंडित जी की, मुख से गिल्टी खींच निकाली पंडित ने रोगी की। मरने का डर बिना सताए कैसे करते सेवा, मैं जो करता हूँ वो छल है, षड्यंत्र है धोखा। हुआ हृदय परिवर्तन रे, हुआ हृदय परिवर्तन रे, हाँ देखो सनातनी का खेल, हाँ देखो सनातनी का खेल। सैमुअल ने पूछा ये प्रेरक शक्ति कौन सी पाई, धर्म सनातन हिंदुओं का उसमें ये सब पाई। सार्वभौमिक नियम है देते मानवता उपदेश, कहा तब तो मुझको भी दो तुम मानव ज्ञान उपदेश। पंडित ने धर्म थमाई रे, पंडित ने ग्रंथ थमाई रे,
सत्यार्थ प्रकाश थमाई रे। हाँ देखो दयानंद केले, हमारे ऋषि दयानंद केले। अध्ययन कर सत्यार्थ प्रकाश, हृदय चेतना जागी। सनातन बन भारत को आजादी अब है दिलानी। भारत को ईसाई राष्ट्र बनाने जो था आया, क्रांतिकारी बन भारत का वो जेल भी रह कर आया। महिमा लखी न जाए रे, ओ महिमा लखी न जाए रे। अजब ऋषि दयानंद के लेख, अजब दिख दयानंद के लेख। तो आपने देखा किस तरह अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी जी का स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ाव हुआ। ये जो सैमुअल इवान स्टॉक जो मिशनरी था, जो आया था हमारा परिवर्तन करने, उसका सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर कैसे उसका खुद का परिवर्तन हुआ। उसने अपनी फैमिली को भी आर्य समाज बनाया, वेदशाला बनाई और आर्य समाज के प्रचार व प्रसार में उन्नत हो लिया। ऐसे युग दृष्टा महर्षि दयानंद सरस्वती जी के क्रांतिकारी होने से बाकी सारे लोगों को, हिंदुओं को, हमारे दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रबलता मिली, बहुत प्रेरणा मिली, जिसकी वजह से उन्होंने बलिदान देकर हमें ये स्वाधीनता दिलाई। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस स्वाधीनता को और सशक्त बनाएं। क्यों? क्योंकि हमें इसे अपने आगे वाली पीढ़ी को सौंपना है। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो व्यक्ति हिस्ट्री नहीं जानता हो या अपने संस्कार से विहीन हो, वो एक जड़हीन पौधे के समान होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम आर्य समाज के पथ पर चलें, स्वामी जी के नियमों का पालन करें, वेद का प्रचार और प्रसार करें। ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते। जय ऋषि दयानंद। सभी को नमस्ते। बहुत सुंदर आपका। वडाला से हमारी प्रधाना आदरणीय नंदिनी जी अग्रवाल, ये उन्हीं की पुत्र वधू है। कितना अच्छा संयोग है कि एक माँ की इतनी अच्छी पुत्री। बहुत ही अच्छा गाया है इन्होंने। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और महामंत्री प्रेमलता सिंह जी और यहाँ की एडमिन जो है वह भी कृपया स्टेज पे आ जाएं। आप ही हैं? ओके, धन्यवाद। वडाला के मंत्री और प्रधान माताएं मंच पर आ रही है, तब तक आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय श्रीमती सुमिता जी सुमन सिंह स आपका हार्दिक स्वागत है और तालियों से इनका स्वागत करेंगे। हाँ, देखियो आज मातृशक्ति का दिन है। यहाँ मंत्री और प्रधाना महिला के रूप में है, तो सुमिता जी आपका हम स्वागत करते हैं कुछ कम शब्दों में, फिर अधिक। और इनके साथ हमारी और अतिथि के रूप में पधारी है माता जी लज्जा रानी जी की सुपुत्री। आइए, दो काम साथ में चलते रहेंगे। हाँ, जो माताएं अभी नीचे ही उनका सम्मान करते हैं। हाँ, मीरा जी, डॉक्टर मीरा अग्रवाल, आपका भी हम स्वागत करते हैं। दीप प्राकट्य कुछ ही समय पूर्व हुआ, आप होते तो हमें अच्छा लगता। तो आपका स्वागत है, धन्यवाद। हाँ, यशबाला माता जी से निवेदन है यहाँ पर आए और मोमेंटो देकर वडाला समाज का सम्मान करें। वैसे सिरस्ता ये रहेगा कि मंत्री और प्रधान मंच पर आएंगे कलाकारों के पास और फिर वहाँ चीज होगी। तो ठीक है, यशबाला माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दृश्य हम देख रहे हैं। कार्यक्रम का ओपनिंग हुआ है वडाला से और आप देख सकते हैं कि नारी किसी से कम नहीं है। अकेली भी वडाला का काम करके बहुत अच्छे से आज के कार्यक्रम का इतिहास बनाकर जा रही है। हम थोड़ा शीघ्रता से करेंगे, शीघ्रता तो करनी होगी। प्लीज हम आगे बढ़ते हैं। यशबाला माता जी, हाँ, हमें 12 प्रोग्राम करने हैं, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, हमारी श्रृंखला को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हैं।
मैं अनुभूति कर रही हूँ कि माताएं बहुत प्रसन्न चित्त है, उनको अच्छा लग रहा है और ये बहुत सुहाना माहौल है, लेकिन चलना तो शीघ्रता से होगा। तो आइए अब आगे के दौर के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सर।